ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने शुरू किया क्रमिक अनशन। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा के इस्तीफे की उठाई मांग। 10 अप्रैल को दिल्ली में गरजेंगे देश भर के किसान। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों की मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन। नालागढ़ में टोल बैरियर की गुंडागर्दी को लेकर लोग उतरे सड़कों पर। स्थानीय लोगों को पर्ची कटवाने के लिए किया जा रहा है परेशान। और भोरंज उपचुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। हिमाचल में पहली बार होगा वीवीपैट मशीन का उपयोग। 28 अप्रैल से आरंभ हुए चैत्र नवरात्रों के समापन अवसर पर दशमी को सोलन के साधुपुल समीप रूड़ा गांव में स्थापित श्री रामलोक मंदिर में अष्टभुजाधारी माता हाटकोटी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी रूप की 11 फुट ऊंची मूर्ति पूर्ण विधि विधान के साथ स्थापित की गई। इसके उपरांत माता भीमाकाली और भगवान परशुराम जी की मूर्ति की भी स्थापना की गई। साधुपुल के रूड़ा स्थित श्री रामलोक मंदिर आज विश्व के उन धार्मिक स्थलों में शुमार होने लगा है जिसकी कल्पना राम राज्य के बाद किसी संत महात्मा ने की हो। श्री रामलोक मंदिर का प्रारूप भी उसी तरह तैयार किया गया है जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का निर्माण हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने महल के ऊपर 108 गुंबद बनाए थे। उसी प्रकार से श्री रामलोक मंदिर में भी 108 गुंबदों का निर्माण होगा। साथ ही मुख्य मार्ग से लेकर मंदिर तक 1008 सीढ़ियां भी पैदल चलने के लिए बनाई जाएंगी। तेजी से विकसित होते श्री रामलोक मंदिर में आज तक कई करोड़ की मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। भगवान श्री राम परिवार सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 11 मुखी हनुमान, दुर्गा माता, भगवान परशुराम, माता भीमाकाली शामिल है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियां हैं, जिसकी ऊंचाई 11 फीट से कम नहीं है, जो अपने आप में एक अद्भुत है। श्री रामलोक मंदिर में आज माता हाटकोटी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति स्थापना पर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री ठाकुर कौल सिंह और कर्नल धनराम शांडिल ने शिरकत की। मंत्रों उच्चारण के साथ हवन कुंड में पूर्णाहुति के साथ मूर्ति स्थापित की गई। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से प्रख्यात है तथा यहाँ की जनता का देवी देवताओं में अटूट विश्वास है। प्रदेश को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विश्व भर में जाना जाता है। बड़ी खुशी की बात है, आज हिमाचल को देवभूमि कहते हैं। इसलिए देवभूमि कहते हैं, रामायण और महाभारत में जिन ऋषि मुनियों का वर्णन आता है उन सभी के मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। और ये पवित्र धरती जिसमें रामायण में भी जिक्र आता है इस जगह का, रामचंद्र भगवान, सीता जी, उनके भाई भरत जी, शत्रुघ्न जी, ब्रह्मा, शिव और महेश की मूर्ति जो है स्थापित हुई है। और ये स्थान सच महीनों में एक तीर्थ स्थान बना है, जिसके लिए हिमाचल के प्रदेश के लोग गुरु जी के बहुत आभारी हैं और आशा करता हूं कि यह क्रम जो है जारी रहेगा। श्री रामलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव जी महाराज ने बताया कि हिंदुस्तान की पुरातन संस्कृति को दोबारा लाने के लिए श्री रामलोक मंदिर की स्थापना की जा रही है, जिसकी अब धाम अयोध्या जी से हुई थी और अब दूसरी अयोध्या प्रदेश के सोलन में श्री रामलोक मंदिर के रूप में की जाती है। उन्होंने कहा कि आज रामलोक में हाटकोटी दुर्गा माता की स्थापना की गई है। पूरे विश्व जिसकी वंदना करता है, उस संस्कृति को दोबारा वापस लाने के लिए, जिसको हम राम राज्य कहते हैं, जिसकी शुरुआत अवध धाम अयोध्या जी से हुई थी और दोबारा से अयोध्या जी का दूसरा रूप जो हिमाचल प्रदेश में त्रेता युग से निर्धारित है, जहां भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं। आज इस रामलोक में माता दुर्गा, माता हाटकोटी की प्रतिष्ठा हुई, स्थापना हुई और ये रामलोक की स्थापना हिमाचल प्रदेश को दोबारा से जो देवभूमि कहलाता है सारे संसार में वंदनीय है। वैसे तो भारत भूमि में जन्म लेना ही बड़े सौभाग्य की बात है,
लेकिन उस पर भी हिमाचल प्रदेश में जन्म लेना तो देव तुल्य माना जाता है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश का गौरव है कि स्वामी अमरदेव महाराज जी द्वारा सोलन में श्री राम लोक मंदिर की स्थापना की जा रही है। ये एक ऐसा स्थल बन गया है जो न केवल हमारे युवाओं के लिए बल्कि यहाँ की पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनने जा रही है, जो अपने में एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। स्वामी जी के तब से आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर इसी प्रकार की मैं समझता हूँ अच्छे यज्ञ और हमारे खासकर युवाओं के ऊपर, हमारी आने वाली जनरेशन पे एक अच्छा असर पड़ने वाला जो समय आने वाला है, उसकी हम कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मैदानी इलाकों में कमकमाती गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों सैलानी भारी संख्या में मनाली पहुंच रहे हैं। मनाली का मौसम कूल और सुहावना बना हुआ है। इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी मनाली आ रहे हैं। वहीं मनाली के पर्यटन कारोबारी मनाली में पहुंच रहे सैलानियों की आवभक्त में जुट गए हैं। मनाली घूमने के लिए आ रहे सैलानियों को यहाँ का मौसम खूब भा रहा है। सैलानियों का कहना है कि यहाँ का मौसम खूब सुहाना है और बर्फ का दीदार भी बिल्कुल नजदीक से हो रहा है। गुजरात से आए हैं और ये हमारा सेकंड ट्रिप है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो फर्स्ट टाइम आया था मनाली काफ़ी अच्छा लगा था और तब मैंने डिसाइड किया था कि हम आएंगे। और लास्ट टाइम हमको चांस नहीं मिला स्नोफॉल देखने का, और लकीली ये टाइम यस्टरडे वी वेयर हियर और काफ़ी रेन हुआ था मॉर्निंग में और हम गए यहाँ पे आगे पहाड़ी में और लकीली स्नोफॉल भी कल हमने देखा है और वी हैव एंजॉयड लाइक एनीथिंग। टूरिस्ट तो ज़्यादा है लेकिन ये चौक नया बन गया जो पहले नहीं था और काफ़ी अच्छा हुआ है। मार्केट काफ़ी बड़ा है, अच्छा है और वुलन सोर्स जब यहाँ हम हमारे लिए यहाँ से ले रहे हैं। मनाली के पर्यटन कारोबारियों को इस साल पर्यटन कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है और आने वाले विंटर सीजन की तैयारियों को पूरा करने में लगे हैं। कुछ एक कारोबारियों ने सीजन की पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि आजकल के दिनों में भी मनाली के होटल 40 से 50% तक पैक चल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक तो स्टेक होल्डर्स की बात है, होटल्स के बात है, वो तो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, रंग रोगन लग रहा है, बाकी तैयारियां हो रही हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, वो भी जैसे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, काफ़ी तैयारी में है और ट्रैफिक की भी कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए। तो लेकिन अभी तक मेरे ख्याल ग्राउंड में मेरे को ज़्यादा लग नहीं रहा है कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी है, लेकिन कोशिश सबकी हो रही है। उम्मीद ये है कि इस महीने के लास्ट तक ये सारी तैयारियां पूरी होनी भी चाहिए, होंगी, और जिससे टूरिज़्म पर इजाफा होगा और टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में इस साल आने की उम्मीद है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ेगी, भयंकर पड़ेगी, और जिससे यहाँ टूरिज़्म का इजाफा होगा। वहीं प्रशासन ने भी अपनी आगामी सीजन के लिए अभी से कमर कस ली है और यातायात जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए नीतियां बनाई जा रही है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जा रहा है। 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधार कर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को मंदिर से बाहर जाकर चंदा मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। श्रद्धालु लोगों से निवेदन है कि वे स्वयं मंदिर में आकर मंदिर के पुजारी या प्रधान के पास चंदा देकर पक्की रसीद प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पैट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500।
special offers discount in fee. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वीरवार को किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने संयोजक देशा शर्मा के नेतृत्व में मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और नेर चौक मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग को लेकर मंडी के सेरी मंच पर सांकेतिक अनशन किया। संयोजक देशा शर्मा ने बताया कि इन मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा पहले भी कई मर्तबा ज्ञापन व अनशन किए जा चुके हैं। जिस तरह से हम लोग लगातार मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मंडी नेर चौक जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके लिए संघर्षरत हैं। हमने 14 मार्च को, उसके बाद 21 मार्च को और अब आज जो है 5 अप्रैल को हम लोग यहाँ सांकेतिक अनशन पर हैं। लेकिन मंडी के जो मंत्री और विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मामला बिल्कुल नहीं उठाया, जिससे कि सिर्फ 5 करोड़ का जो राज्य का हिस्सा है 10%, उसको आर्थिक बोझ बता करके रद्द करने का हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम किया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। भ्रष्टाचार में जो घिरी हुई हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इससे अब कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर सरकार बचती है तो हम लोग आमरण अनशन 1 हफ्ते के बाद यहाँ से आमरण अनशन शुरू करेंगे, जब तक कि सरकार जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर देती। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं बचती है, तो इसको लेकर के हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो दोनों पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जनता आपसे बहुत दुखी है और हम एक नए हिमाचल की बुनियाद को लेकर के, हिमाचल की लूट के खिलाफ हम नए हिमाचल की बुनियाद को लेकर के हिमाचल के अधिकारों के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प जनता के बीच में जाके खड़ा करेंगे। और एक संघर्षशील जो राजनीतिक विकल्प है वो हिमाचल प्रदेश में होना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर के ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो भेदभाव हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, हिमाचल प्रदेश के 7 जो ज़िले हैं, ऊना,
हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा के लाखों जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी, सुंदरनगर, बादशाह और दरंग कॉलेज में जो खुलनी थी, इससे साफ पता चलता है कि कितना भेदभाव हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा है। नालागढ़ पंजाब राज्य की सीमा से सटे धबोटा टोल बैरियर की पर्ची काटने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा हंगामा किया गया। स्थानीय लोगों ने टोल बैरियर कर्मियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों को पर्ची कटवाने के लिए तंग किया जा रहा है। वहीं एसएचओ कमल चंद ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार बुधवार बाद दोपहर धबोट बैरियर पर स्थानीय गाड़ी की पर्ची को लेकर कार चालक व टोल कर्मियों की कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये बात ज्यादा बढ़ गई और वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। धबोटा ट्रक यूनियन के प्रधान अजमेर सिंह, पूर्व प्रधान सुरमुख सिंह, जोगिंदर सिंह, जयपाल चंदेल, सोहन सिंह, तरलोचन, मोहन सिंह, संगत सिंह, भूषण कुमार आदि लोगों ने टोल बैरियर प्रबंधन पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि बैरियर की दूसरी तरफ हमारे खेत हैं जहां हमें काम के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वापसी में हमें पर्ची कटवाने को कहा जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि मात्र कुछ दूरी में हमें अपने घर वापस आने के लिए भी पर्ची कटवानी पड़ती है। मना करने पर टोल कर्मी जबरदस्ती पर्ची काट देते हैं। लोगों ने मांग की है कि पास लगते गाँव वासियों की गाड़ियों की पर्ची न काटी जाए। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਬੋਟਾ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਾਜਰਾ ਧਬੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਰਤਿਓੜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਰਤਿਓੜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਤਿਓੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਬੜੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਈਵਨ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਾ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਧਬੋਟਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਣ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਕਲਾਸ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਲਾਸ ਭਾਂਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਅੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ। ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਉਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। खेतों में आना जाना, ट्रैक्टर भरतगढ़ ले जाना, कोई सौदा लिया तो भी पर्ची कट दे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ कमल चंद ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और सरकारी नियमों की पालना करने को कहा। उधर टोल बैरियर ठेकेदार का कहना है कि टोल बैरियर सरकार के नियमों के अनुसार ही चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पर्ची को लेकर टोल कर्मियों के साथ बदसलूकी करने पर उतर जाते हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को भी एक वाहन चालक ने पर्ची काटने को लेकर टोल कर्मी के साथ झगड़ा किया। पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। उन्होंने कहा कि छोटे वाहनों के लिए रियायती दरों पर सालाना पास बनाए जाते हैं। वहीं डीएसपी साहिल अरोड़ा ने कहा कि धोटा टोल बैरियर पर टोल कर्मियों और वाहन चालकों के बीच पर्ची को लेकर झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। लोकल गाड़ी कार को लेकर कुछ एंट्री पे ये हुआ था पर्ची काटने की वजह से। ज़्यादा बड़ा हंगामा ऐसा नहीं हुआ है। तो में आपस में दोनों पक्षों हुई है, बैठ के सुलझा दी। ऐसा शीशा नहीं टूटा है, कहीं हाथ लग गया होगा, टूट गया होगा तो मैं कह भी सकता है। अभी तक मैंने कार्रवाई देखी नहीं है, यहाँ है भी नहीं है। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? अभी आपस में दोनों पक्षों को बैठ के समझा दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो बनता है वो करेगा। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने शुरू किया क्रमिक अनशन। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा के इस्तीफे की उठाई मांग। 10 अप्रैल को दिल्ली में गरजेंगे देश भर के किसान। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों की मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन। नालागढ़ में टोल बैरियर की गुंडागर्दी को लेकर लोग उतरे सड़कों पर। स्थानीय लोगों को पर्ची कटवाने के लिए किया जा रहा है परेशान। और भोरंज उपचुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। हिमाचल में पहली बार होगा वीवीपैट मशीन का उपयोग।